यस टीचर, दवाइयाँ खरीद ली हैं, अब स्कूल जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओह, भागना क्यों? देर तो हो चुकी है ना। क्या तुम फिर से देर से आई? फिर से क्या मतलब? ऐसा कभी कभी होता है। वैसे तुमने कुछ खाया? खाना? नहीं तो फिर हम नाश्ता करने चले? क्या कह रही हो? अगर हम अभी गए तो टीचर? अभी जाए या 30 मिनट बाद? हमें सफाई का काम तो करना ही होगा ना। क्या? चलो। नहीं नहीं, सुनो। अरे नहीं, ये क्या है? इसका मतलब है प्यार और दोस्ती। क्या? कितना अजीब है। चलो अपना बैग मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। नहीं, ये बहुत सुंदर है। और इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। अच्छा है ना? मैं आज ये सब नहीं कर सकती, हार मानती हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया। बस मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बस मेरा पहले खत्म हो जाने दो। हे बेखुरांग, एक मिनट रुको। तुमने मेरा मैसेज इग्नोर क्यों किया? मैंने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, तुमने इग्नोर किया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम हमारे साथ कराओके चलोगी? मुझे कुछ देर बाद एकेडमी जाना है। जी सोयोन के साथ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? अचानक से ऐसा क्या हो गया? तुम सच में बहुत ही बेवकूफ हो। क्या? मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें चले जाना चाहिए था। लेकिन क्या सच में तुम उसके साथ सोई थी? हीमन ओपा के साथ तुम सोई थी? हाँ? क्या वो तुम ही थी? मैं बिना कुछ जाने तुम्हें जवाब कैसे दे सकती हूँ? तो फिर तुम्हारा नाम यहाँ क्यों है? मैं नहीं जानती, मुझे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तुम्हें आखिर जानना क्या है? जाने दो। बेखुरांग, तुमने हमेशा वही कहा है जो तुम कहना चाहती थी। क्या? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बिना सच जाने लोगों पर शक मत किया करो, क्योंकि बहुत बुरा महसूस होता है। अब से हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इतना डरो मत होरांग, मेरा यकीन करो, ऐसा होते ही रहता है। होरांग, तुमने हमारे चाइनीज टीचर के सॉक्स देखे? नहीं देखे ना? कौन हो तुम? उनके सॉक्स में 2 होल्स थे। सब लोग ये देख के हंस रहे थे। क्या हुआ? यूनटेक चाहता है तुम आओ? हाँ? तुम इतनी सीरियसली देख रही थी, मुझे लगा तुम ड्यूटी पर नहीं हो। आज नहीं हूँ। तुम ठीक से खाती नहीं हो ना? तुम खाने में बहुत नखरेबाज हो। मुझे ऐसे मैसेज भेजने में मजा आ रहा है। बाहर आओ, आमने सामने बात करो। क्यों? तुम मुझे मिस कर रही हो? लेकिन मुझे खाते वक्त टेक्स्ट मैसेज भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझी?
मैं बाद में बात करती हूँ। होरांग, कोई प्रॉब्लम है क्या? खाना हो गया तो चले। क्या तुम बेखोरांग को ट्रेनिंग दे सकते हो? पता है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल फीलिंग को अलग रखना चाहिए। सच कहूँ तो मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अभी हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जब तुमने उसका इंटरव्यू लिया था तब क्यों नहीं पूछा? उस वक्त मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आई एम सॉरी, पर बेखुरांग को तुम्हें ही ट्रेन करना होगा। मैं बाकी का सारा काम संभाल लूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम पहले से ही काफी काम कर रही हो। मैं समझ गया, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। थैंक यू। तुम बाद में जाने वाले हो? हाँ, जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो, क्या तुम गोयुनटेक, अभी जो मैंने कहा उससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस हमेशा की तरह जो कर रहे हो वही करो। ठीक है, समझ गया। बाद में मिलती हूँ। डूबूजे, कॉन्फ्रेंस कब तक खत्म होगा? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये देखा क्या? अच्छा। हे, मेरी फोटो कितनी अच्छी आ रही थी, तुमने खराब कर दी। कर रही हो? मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ, आ जाना तुम भी। ठीक है, बाय। जाओ। चलो ठीक है, उसको लेते। हे, रुको, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, पीछे चलो। नहीं हे। अच्छा ठीक, चलो चलो साथ में चलते हैं। क्या तुम जेई को पसंद करते हैं? उसको परेशान मत करो ना। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अगर उसे पसंद करते हो तो ये बात अपने तक ही रखो, मेरा मूड मत खराब करना। मैं समझ गया यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, चलो बाद में बताऊंगी। हे डूबूजे। अच्छा, तुम ली जुन हो के साथ क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं। वैसे तुम क्या कर रही थी? हमने इस वीकेंड हैंड रिवर जाने का प्लान किया है ना, तो देखो मैंने शेड्यूल तैयार कर लिया है। ये देखो, हम उस दिन बहुत बिजी होने वाले हैं। हमें ड्रामा देखना होगा, एक ऐसी फोटो क्लिक करनी है और उसे हमारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। ये देखो। तो क्या हम वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं? इसीलिए मैंने स्टडी को यहाँ लिस्ट में रखा है। उसका मतलब हम सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ने वाले हैं। अरे इतना भी उसके लिए काफी है। कम ऑन, हम 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं और ये पहली बार है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हाउ क्यूट। क्यूट हो तो किस करो। सही समय है, पढ़ाई करने का यही समय है। लेकिन तुम्हारे तो चेहरे ही उतर गए हैं। खैर, हमने पिछली क्लास में सिल्ला के बारे में जाना था और आज हम 3 राज्यों के एकीकरण के बारे में जानेंगे। तो बताओ, किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी? मैं सो नहीं रहा था सर। एक ने राज्य को आगे बढ़ाया और दूसरा हमेशा क्लास में सोता रहा। सच में कितना अलग है। देखो तब मस्ती का पागल सा लड़का, ये कभी सीरियस नहीं रहता क्या? जब देखो तब मजाक के। ज्यादा डरो मत समझी, तब तो कोई मजा ही नहीं रहेगा। तुम चाहते क्या हो? किम यो सिन ने 3 राज्यों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? किम यो सिन लेडी चीजो। ओह, ये तो पूरा पागलपन है। पागल हो गया। मुझे ये बात अब पता चल रही है। जाना। तुम बच्चों को भी जल्दी डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ, इस बारे में धीरे धीरे सोचूंगी मैं। लेकिन तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में शामिल होना बहुत अच्छा लगा होरांग, और इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कहानी लिख रही हूँ जो बहुत मजेदार होगी। उसका इंतजार करो। पता नहीं इसे कभी कभी क्या हो जाता है। अरे कहाँ जा रही हो? रुको। चलो मिलता है। आज शाम 5 बजे ब्रॉडकास्टिंग रूम में आना। मैं तुम्हें इंचार्ज बनाने वाली हूँ।
5 बजने में अभी 3 मिनट बाकी है। हाँ ठीक है। बस करो और प्लीज इस स्टॉप वॉच को बंद करो। मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। हाँ तो फिर रोक दो। ये सब क्या है? ये वो चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है। हाँ? ये सब कुछ? इस पर तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें इसे समझा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो। बाई ओर के स्लाइडर्स माइक के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हैं और दाई ओर के काले स्लाइडर स्पीकर के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। रुको, थोड़ा टाइम दो। तुम सब कुछ अच्छे तरह से समझती हो और तुम ये कर सकती हो, इसलिए ध्यान से सुनो और फोकस करो। ये देखो, दाई ओर के काले स्लाइडर्स जो हैं स्पीकर वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं और अगर तुम इन्हें मैच करोगी, फोकस, ओके। मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। दाई ओर के काले स्लाइडर्स जो होते हैं वो स्पीकर वॉल्यूम के लिए हैं, समझ गई? लो फिर से करो। स्टॉप। क्या? एक ही सवालों के जवाब 2 बार कैसे गलत दे सकती हो? एग्जैक्टली कैसे? अच्छा, तो मेरे साथ मजाक कर रही हो? कहीं भी कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। Don't mess with me. Second year Bekorang. Extreme long shot. Natural view. Board background. Explain pan and tilt. Explain the term and draw diagrams. Best shot, worst shot.
तुम उठ गई? मैंने स्क्रिप्ट का एक सैंपल डेस्क पर रख दिया है, इसे पढ़ने के लिए साथ ले जाना, इसकी आदत हो जाएगी। हे, मैं अभी अभी उठी हूँ। डोंट मिस विद मी, सेकेंड ईयर बेकोरांग। भला ऐसी ड्राइंग से कौन डरेगा? हे, मेरा हो गया। सोयान हाई स्कूल ब्रॉडकास्टिंग क्लब एंट्रेंस टेस्ट। तुम्हें फुल मार्क्स मिले। वाओ! सच में? ये लो, तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो अब मैं घर जा सकती हूँ। मैं जीनियस बन गई हूँ या कुछ और? मैंने इतना अच्छा कैसे किया? कितना अनएक्सपेक्टेड है। क्या? मैंने नहीं सोचा था तुम टिक पाओगे, मुझे लगा तुम भाग जाओगे। मैं भाग नहीं रही। भागने से कोई फायदा नहीं। क्या? मैंने वादा किया था कि मैं ये किसी भी तरह पूरा कर लूंगी। तुम चीजों को बहुत जल्दी सीख लेती हो। मैंने कहा था ना, तुम्हें पोटेंशियल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं करती। फिर तो तुम्हारे जीनियस दिमाग को आइडियाज देने चाहिए कि नहीं? तुम फिर से शुरू हो गए। इसके बाद हम ऑफिशियली फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर देंगे, तो इसे मिस मत करना। मुझे नहीं करना। ये मेरे डैड है। ओह, हेलो अंकल। मैं पहले जाता हूँ, कल मिलते हैं। ओके। क्या हाल ही में मॉम से बात हुई तुम्हारी? नहीं हुई। करना अभी मत। खोलकर सांस ले सके इसलिए उसने तुम्हारी कस्टडी नहीं ली है। कौन से मुंह से वो कांटेक्ट करेगी? शर्म आती होगी उसे। आप थकते नहीं हैं? आप हर रात एक ही बात कहते कहते थकते नहीं हैं? डिनर तैयार है, खाने के लिए आ जाओ। वो मैं अपने दोस्त के साथ खाऊंगा। चलो आ जाओ दोस्तों। इसका मैसेज। हुरांग, मैं हुरांग का दोस्त हूँ। ओह, तुम्हें भी ये गेम खेलना चाहिए, मुझे ऐड करो। वो लड़का याद है जो उस दिन गेम खेलते वक्त इंटरनेट कैफे में मिला था? मुझे वो अजीब क्या लगता सच में? यूनटेक, वुजे, चलो ना कैफेटेरिया चलते हैं, पैसे मैं दूंगा। गो यूनटेक, गो यूनटेक, बाय बाय, गुड बाय। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? ये लीजिए आपका ऑर्डर सर। एंजॉय। थैंक यू। तुम दोनों में लड़ाई हुई है? नहीं तो। नहीं, क्यों?
इतने शांत क्यों हो? मुझे लगा कुछ हुआ है। वैसे तुम ये बैग लेकर कहीं जा रहे हो क्या? जी के साथ हैन रिवर। बहुत ठंड है, इस मौसम में जाओगे? तुम्हें ज्यादा खाना होगा, ये लो, आराम से खाओ। थैंक यू। ये सही है। मैं जानता था कांग जेई के बॉयफ्रेंड के साथ जरूर कुछ ऐसा ही होगा, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। यार तुम आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस एक दिन की बात है। मुझे कोई रास्ता निकाल देगा। यूनटेक, खाने के बाद पीसी रूम में चले? नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। अरे यार, वीकेंड में पढ़ाई कौन करता? चलो ना पीसी रूम में चलते प्लीज। अरे हाँ, सोयून भी लाइब्रेरी जाने की बात करी थी ना? सोयोन? हाँ अरे हाँ, तुम्हें तो सोयून पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे सच में वो पसंद है। क्या मैं भी चल सकता हूँ? मैं उसे दिखाना चाहता हूँ इन कपड़ों में कैसा लगता हूँ। ऐसा करने की जरूरत है क्या? मुझे सोयून से मिलने में मदद करोगे? उसे क्या पसंद है तुम्हें पता है? इससे पूछो, यही जानता है सब। है नदी? हाँ नदी। इसे छोड़ो, मुझसे पूछो क्या पूछना है तुम्हें। सोयून को देखकर लगता है कि उसे क्यूट लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। मैं? टेंटेड़ा, चलो आ। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये देखो, तुम ये सब भी खा सकते हो। ये भी है, ये लो, और ये भी है, ये इसे भी खा सकते हो। पूरा सिर्फ तुम्हारा ही है। हाँ जी, सुनो, तुम्हें ठंड लग सकती है। ये पहन लोगे तो ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू। ये क्या? क्या वो इतनी दूर से यहाँ तक आई है? हाँ, अभी डॉक्टर से मिलने आई हैं। देखो देखो, वो यहाँ है। अरे इतनी जल्दी इसको ऑफ होना था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा बैटरी लेकर आई हूँ। हाँ? मैं पावर केबल लाना भूल ही गई। मैं खरीद कर लाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये मजेदार नहीं था। वैसे भी मैं इसे बंद करने वाली थी। तुम्हारा पार्टनर ठीक है? क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्या हमें अब चलना चाहिए? क्या? नहीं, तुम हैन रिवर आना चाहती थी ना? हमारे पास वापस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, इसीलिए चलो चलते हैं। क्या? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या? अरे ढूबूचे, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज से मेल खाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम फिर भी नाराज हो गई हो। क्या? मेरी पसंद नापसंद, इसका मतलब क्या है? अगर तुम इसे मैच करने के लिए ऐसा कर रहे हो तो इसे मत करो, क्योंकि ये भी पसंद नहीं। क्या? अगर तुम ऐसे ही मुंह बंद करके मेरे बगल में बैठे रहोगे तो क्या लगता है सही रहेगा? मुझे सब फील होता है। तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम खाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी खुद को मजबूर कर रहे हो। यहाँ रहना नहीं चाहते लेकिन रुके हुए हो। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? तुमने बहुत मेहनत से इसे बनाया था, इसलिए मैंने पूरा खाया। तुम्हें ठंड न लग जाए इसलिए मैं जैकेट मुझे लेकर। पता है तुमने पहले ही खा लिया। किम्यो सिन ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम लोगों ने एक साथ खाना खाया। उसने मेरा हाल चाल पूछा और मैं कुछ नहीं कह पाई। ये बात किसी और से सुन रही हूँ, और ये बात तुम मुझसे नहीं बता सकते थे क्या? अगर नहीं तो ये दुख की बात है कि नहीं? तो ये करना बेकार है। जी, मैं जा रही हूँ। प्लीज 1 मिनट रुक जाओ। क्यों? तुम्हारे साथ डेटिंग करना मुश्किल है। अगर तुम फालतू की चीजों के अलावा अपने अंदर कुछ और सोच रहे हो तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जा रही हूँ। क्या हमेशा मैं ही गलत रहता हूँ?
या मैं महसूस नहीं कर सकता। मतलब? तुमने एक बार भी पूछा? अगर तुम सब कुछ महसूस कर रही हो तो मुझसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं? तुम्ही ने कहा कि तुम्हें सब पता है। अगर पता है तो एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। हे डूजे, मैं ही कोशिश करता हूँ ये जानने की कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं ही कोशिश करता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नापसंद है तुम्हारे साथ। ऐसे रहकर मेरा सर फट जाएगा सच में। तो ये सही है? तुम कह रहे हो कि मेरे साथ डेटिंग करना तुम्हारे लिए मुश्किल था, तो फिर साथ क्यों रहे? तो फिर हम तुम्हारे बर्थडे पर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ठीक है, जरूर चलेंगे। होरांग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम वीकेंड पर मिल नहीं पाए। क्या तुम खाना खाने चलोगे? कहाँ हो तुम? मैं लाइब्रेरी में सोयोन के साथ हूं। हमारे साथ डिनर के लिए चलोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन ऐसे बिना सच जाने शक मत किया करो, बुरा लगता है। वो हमेशा अकेले खाती है। कौन? होरांग। बेखुरांग? क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती? उसके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, बहुत फेमस है ना, इसलिए वो हमेशा अकेले खाती है। कभी कभार मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। चलते समय अपने कंधों को सीधा रखो, नहीं तो तुम्हारे कंधे झुक जाएंगे। मैंने ये बात खाते समय महसूस की। वैसे जब मुझे भूख नहीं लगती तो मैं पानी के साथ चावल खाती हूँ। लगा तुम्हें बताना चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा। इस वक्त? दोनों को एक साथ खाना खाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल खाएंगे। आज तुम बहुत बिजी हो। बाय। बाय। क्या हुआ उसे? सोयुन, क्या खाना चाहती हो तुम? जो तुम खाओगी मैं ले आऊंगा। मीट कटलेट खाए? ओह, मीट कटलेट, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे भी यही खाने का मन था। सच में? हाँ, मैं एक जगह जानता हूँ, वहां जा सकते हैं। तो चलो। ठीक है, चलो। ये लो खाओ। वैसे तुम लाइब्रेरी में नहीं थे क्या? हाँ, पर मैं खाना खाने के लिए निकला था। यहाँ तक? मुझे अचानक से यहाँ सुशी खाने का मन हुआ। तुम भी अनयूजुअल हो। क्यों? सुशी अच्छी नहीं लगती? नहीं, बहुत पसंद है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये मैं कुछ कर रही थी। तुमने खाना खाने से पहले हाथ भी नहीं धोए? अरे बाबा, पहले ही धो लिया था। तुम कितनी गंदी हो। लाओ मुझे दो। क्या? मुझे अपना हाथ दो। सुनो, ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं धोए थे, बस दाग नहीं निकला था। गलतफहमी मत पालो। मैं सही था, तुमने हाथ नहीं धोए थे। हाँ तो? हाँ तो समझ गया।
चलो आप खाते हैं। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? बहुत फनी था। क्या? मैंने सोचा था कि तुम्हारा पेट भर गया होगा। कहना क्या है? तो अच्छा ठीक है, ये सच में बहुत टेस्टी था। जैसे कि तुमने कहा था, जब तुम्हें भूख नहीं लगती तो तुम चावल पानी के साथ खाती हो। हाँ उसका टेस्ट सच में अच्छा था। हाँ, वैसे मैं ये बात किसी को यूं ही नहीं बताती, तुम्हें एहसान मानना चाहिए। ओके, तो थैंक यू। तो फिर इससे सुशी की भरपाई हो गई। तुम्हें क्या लगता है? क्या ये और वो सेम ही तो है? अरे मैंने ये बहुत ही एक्सपीरियंस और एफर्ट्स के बाद डिस्कवर किया है। नेक्स्ट टाइम अकेले खाने जाओ तो कॉल करना मुझे। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें क्यों कॉल करूं? अकेले खाना कैसे लगता है मैं जानता हूं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। दूसरों के साथ खाना खाना मुझे ज्यादा अजीब लगता है। तो फिर वो कौन थी जिसने इससे पहले सारी सुशी खा ली? तुम मरना चाहते हो? हाँ, पर मैं तो सुशी लेकर आया था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए खरीदूंगी। वी आर इवन। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं था कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर रही हो। क्यों? तुमने मुझसे कुछ दिन पहले ही कहा था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर अचानक तुमने कहा कि तुम्हें ज्वाइन करना है। जैसे मानो तुम्हारा ज्वाइन करने का कोई अलग कारण था। तुमने दूसरे मेंबर्स को रिश्वत देकर उनसे अपना काम करवाया, और फिर तुम ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में घुस गई और परेशानी खड़ी कर दी। इसके बारे में दोबारा सोचता हूं तो आज भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें एटलीस्ट अब पता चला कि मैं कैसी हूं? नहीं, तुम वैसी नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो। इसलिए अब से मिलकर अच्छा काम करेंगे। मुझे अब चलना होगा, मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ओके, फिर मिलते हैं। लेकिन हो राम, क्या बाकी लोग जानते हैं कि तुम उस समय ऐसे ही थी? जरा इस पर सोचो तो, तुम कितनी बेशरम हो ये देखते हुए कि भी तुम इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। गोयुंटेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तुम्हें थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला। सिर्फ इसके लिए इतनी दूर भाग कर आई? कम से कम इतना तो मैं जानती हूँ। सचमुच यही कहना था? हाँ, झुक कर कहूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बस पूछ रहा था कि तुम ठीक हो।
बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा सुनो, तुम्हें ये सूट नहीं करता। बस वैसे ही बिहेव करो जैसा तुम हमेशा करती आई हो। अब मैं चलता हूं। मैं तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज से मेल खाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? क्या उसे ये सब कहना चाहिए था? हाँ? क्या आप डेटिंग रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं? ओह, वो कहाँ पर है? वॉशरूम गया है फेस वॉश करने। ये अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सोचा था कि वो जल्दी से घर चले जाए। पर तुम्हें क्या हुआ? हम्म? कहा था 8 बजे तक पहुंच जाओगे, पर 15 मिनट लेट हो। ओह, रात के 8 बजे से सुबह 12 बजे तक सॉल्व क्वेश्चंस एंड रिव्यू आंसर्स। बहुत पसंद है। मेरी प्यारी होरांग बहुत स्मार्ट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा था। कहीं और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। बस तुम वैसा ही बिहेव करो जैसे कि तुम करती आई हो। आजकल इस तरह के बहुत मैसेजेस आते हैं। होपफुली एक दिन तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ओह, तुम आ गई। तुम तैयार हो? आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आज तुम्हारा बर्थडे है। आज ही के दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। ये लो खाओ। स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर ऐसा ना भी हो तो इसे जीवन का एक अनुभव समझकर उसे भूल जाना, जाने दो उसे। हाँ, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि अभी सब कुछ तुम्हारे आसपास घूम रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जब तुम बड़ी होगी और काम की दुनिया में एंटर करोगी तब। मॉम, हाँ, आपको पता है मैं व्हिप्ड क्रीम नहीं खाती। ओह, अच्छा। आपको पता है मैं। ओह, एक सेकेंड। हाँ, हेलो। वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, अभी निकलती हूँ मैं। ओके। क्या हुआ? वो डेमोन्स्ट्रेशन का दिन बदलना चाहते हैं। टाइम क्या हुआ? क्या इस वक्त चाहिए? खाना खाओ फिर बाहर आ जाओ, मैं पहले काम खत्म करूंगी। चलो मेरी कार में चलते हैं। हो रॉन्ग। खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रख देना। हमें माफ करना हो रहा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, ये सीरियस बात है। मुझे लगता है होरांग कमाल की है। मैंने मुकदमा दायर कर दिया होता। क्या ये वो नहीं है जो हम सोचते थे? ये तो वही है ना, ये सोह्योन।
वो मिंग्यू की गर्लफ्रेंड है क्या? लेकिन पर्सनली देखते हैं तो ठीक ठाक लगती है, कोई चार्म नहीं है। ऐप का यूज करेंगे और फिल्टर लगाएंगे तो सब चार्मिंग लगते हैं। तो ऐप के इस्तेमाल से तुम ऐसे क्यों नहीं लगती? मार खानी है क्या? तुम श्योर हो? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओ, लेकिन मैंने तो ऐसा ही सुना था। बोलने से पहले सब कुछ जान लो। अगर नहीं जानती तो अपना मुंह बंद रखो। स्टूडेंट काउंसिल रूम फेस्टिवल से रिलेटेड फिल्में तैयार कर सकती है, तो फिर हमें सिर्फ कैम रिकॉर्डर और वीडियो एडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। एक बार परफॉर्मेंस टीम की लिस्ट फाइनल हो जाए तो फिर हमें स्किल रिहर्सल और स्केड्यूल भी फाइनल करना होगा। क्या तुम लोग फेस्टिवल में फिल्म को लीड करने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम लोग इसके बिना भी बिजी रह सकते हो, तुम्हें बस वीडियो चालू करना है। ओ हाँ, तुम लोगों ने एक मशहूर बच्चे को लेकर बहुत बड़ी बातें बना दी हैं, तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक उसने जो भी किया है वो एक ब्रॉडकास्टिंग इंसिडेंट है बस। मुझे नहीं लगता कि हम इस बात पर डिस्कस करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? सब लोग इतना सीरियस क्यों बैठे हैं? मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं, ये मजाक है, सिर्फ मजाक। वो फेमस है इसीलिए मैंने बस मजाक करने की कोशिश की। हे, तुम्हें पता है जब तुम अकेले रहो तो मजाक करो, और तुम्हें पता है उस कॉर्नर की इंचार्ज मैं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा अब? लगभग सभी लोग ये बात जानते हैं। तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ है ना, वो सच में कम है। तुमने अभी जो कहा वो फिर? मैं जो कह रही हूँ वो ये है, जब तक मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हूँ तब तक तुम्हारी कई बातों का कोई मतलब नहीं होगा, और तुम अपनी आंखों से चेक कर सकते हो यही कि मेरे फेम में कितनी पावर है। गुड वर्क, गुड वर्क, Bye, गुड वर्क। मैं ब्रॉडकास्टिंग रूम में जा रही हूँ, तुम पहले जाओ। क्यों? मैंने कुछ परफॉर्मेंस रिव्यू का प्रिंट आउट छोड़ दिया है। श्योर। कितना अजीब है। क्या अजीब है? हाँ, वही आदमी जो अभी अंदर था। किम जिंग बिन? हाँ, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है ना। तभी स्कूल इतना रेंग रेंग कर चल रहा है। वो तो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन अचानक से क्यों कहा कि तुम कॉर्नर के इंचार्ज हो? मुझे गुस्सा आ रहा था, ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वही सब कुछ है। तो फिर क्या मुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए? ये लो, ये क्या है? ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्क्रिप्ट है। क्या आज से ही शुरू करना है? इसलिए थोड़ी तैयारी करने के लिए पहले आ जाओ ताकि पहले लाइन अप कर सके। ओके, समझ गई। ओह अच्छा, इसके अलावा थैंक यू सो मच। वो किस लिए? बस ऐसे ही। जोन हुआ वी बोक। इसका मतलब है कि आप हमेशा मुसीबत को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। नंबर 2, सुआ सांग ह्यूक। इसका मतलब है कि पूरी तरह से विरुद्ध गुणों वाले लोगों या वस्तुओं का एक साथ रहना मुश्किल होता है। तुम्हारे साथ डेटिंग करना मुश्किल है। अगर तुम फालतू की चीजों के अलावा अपने अंदर कुछ और सोच रहे हो तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगी कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम जिसे मिस करते हो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। हमेशा मेरी ही गलती होती है क्या? तुम मुझसे चाहती क्या हो? बस बस स्टॉप। कांची स्टॉप। जेई सनबेरिम, तुमने तो आग लगा दी यार। रिदम, सोल, बीट, हाँ, तुम बेस्ट हो सनबे। नेक्स्ट कौन है? आगे आओ। मुझे मैसेज मत करना। क्यों, डर गए क्या? तुमने कहा तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें पता होगा कि मैंने पार्क हेरम के साथ क्या किया। अगर मैं नीचे भी गिरी तो अकेले नहीं गिरूंगी। बस तुम इंतजार करो, तुम्हें अपने साथ लेकर गिरूंगी। तुम्हें लगता है तुम ठीक हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। मुझे लगता है तुम नहीं जानते, जिसके पास ज्यादा सिक्योरिटी होती है वो ज्यादा उतावला होता है। बस इतना कहूंगी, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है।
सुना है तुम अपकमिंग कॉर्नर की इंचार्ज हो। कैसे भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो ऐसा लगता है, लेकिन जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगी उतनी जल्दी नीचे गिरोगी। तुम्हें पता है मैं उस कॉर्नर की इंचार्ज हूँ। कॉर्नर तुम उन्हीं लोगों में से जो मीटिंग में मेरे साथ था, क्योंकि मैंने ये पहली बार कहा था कि मैं इंचार्ज हूँ। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैंने अभी अभी सुना है। किससे? मैं तो ढूंढ कर एक एक से पूछूंगी। अब यही सही रहेगा। तुम बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर हो या फिर तुम ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हो? हम सब तैयार हैं। अब तुम अंदर जा सकती हो होरांग। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो होरंग, ब्रॉडकास्ट के लिए गुड लक। अच्छा करना। पाँच सेकंड में शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, ये ऐसा समय है जब साफ आसमान में घने बादल तैर रहे हैं और ये है आपका अपना SHBS। इस बार भी कई अच्छी कहानियाँ आई हैं और ये उनमें से पहली है। मैं हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हान नदी पर डेट पर गई थी, जबकि वो पहले ही खाकर पेट भर चुका था। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि वो मेरा लंच बॉक्स नहीं खा पाया और हम देर से मिले थे। लेकिन जिस बात ने मुझे सचमुच दुखी किया वो ये था कि उसने मुझे सच नहीं बताया। अगर तुमने खा लिया है तो कहो तुमने खा लिया है। तुम्हें घर जाना है कहो तुम्हें घर जाना है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कह दो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्या वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल है जबकि मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस कहानी का जो एंड है वो यही है। कहते हैं फ्रांस में एक फेमस कहावत है, 1 घंटे की बातचीत 50 खत से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि इंसानी रिश्तों में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सच कहूँ तो आपको 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट नहीं 1 मिनट की भी ईमानदारी से बातचीत करो तो वो काफी है। ये कहकर अपने आप को सही मत ठहराओ कि मैं आमतौर पर ऐसा या ऐसी ही हूँ। आमतौर पर मैं एक ऐसा शब्द यूज करती हूँ जो कन्वीनियंट हो। कमाल करती बात बोली है। उसने अच्छा काम किया। हाँ वो तो है। एक नई अनाउंसर आपके सामने आ रही है। अनाउंसर चेंज हो गई है, जानते हो? कौन है? हाँ, बैक हो रॉन्ग। लंच ब्रॉडकास्ट स्पाइसी होने वाला है। बहुत बढ़िया, अच्छी वाइब्स है। जिसने भी ये कहानी भेजी है उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं आप अपनी फीलिंग्स को छुपाकर उन्हें जाहिर करने से कतराते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ब्रेकअप नहीं करना लेकिन चाहते। सच कहूँ और तो मुझे उस लगता लड़के ने है कि गलत यही किया। सच तुम बात उसे है। गलत कह रहे हो, ये तो हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग बिल्कुल। है। जब नदी पर जा रहे तो खाकर क्यों जा रहे हो? माना वो देर से मिले, लेकिन जब भूख लगी हो तो दोस्तों के बारे में नहीं सोचते। दूसरी कहानी से पहले एक गाना सुनते हैं। मैं बैखोरांग को रेकमेंड करता हूँ। मुझे भी एक स्टोरी सबमिट करनी है। देखो रांग बेबाक। एक बात बताओ, ये स्टोरी किसने लिखी है? ये लो, आराम से पियो। तुमने अच्छा काम किया स्टोरी पढ़कर बेखोरांग। और कहानी तुमने लिखी है ना? वो मैं अच्छा, तुम लोग क्या सोचती हो? हाँ, नदी की कहानी तुम लोग किसके साइड में हो? मेरे साइड या डूबूजे के? तुम लोग अपनी लड़ाई खुद ही सुलझाओ, इसे यहाँ मत लेकर आओ। बेखोरांग, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए क्योंकि हम फ्रेंड्स थे ना। क्या हम सच में फ्रेंड्स थे? अरे यार, मुझे लगता है डूवुजे बिल्कुल गलत है। तुम अगर बताओगे नहीं तो वो कैसे जान पाएगा कि तुम्हारे मन में क्या है। रिश्ते में दूरी आ जाएगी। मैं सही हूँ ना? मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट या गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? इसीलिए नहीं माना, अगर वो कुछ नहीं कहना चाहता तो उसके पास अपने रीजंस होंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? टाइम के साथ सब खत्म होता है। क्या बेखोरांग, क्या तुम मेरे साइड नहीं हो? अच्छा ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। मैं इसे बाहर पी लूंगी।
हेलो हेलो, कैसे हो? हाँ सर। हाय। अरे युनताक, आज हाँ, का तुम क्या ब्रॉडकास्ट कह रहे बहुत थे? मजेदार था। क्या मैं भी कोई स्टोरी भेज सकता हूँ? थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो हेलो बच्चों। आज का ब्रॉडकास्ट सच में बहुत अच्छा क्या था। मैं कोई नई कहानी भेजूं? काश बेखोरांग पढ़ पाती तो मजा आता। यूजिन चलो अंदर आओ। यस। आज हमारा साउंड चेक है, 5 बजे तक ब्रॉडकास्ट रूम में आ जाओ। तुम कैसे जाओगी? मेट्रो से जाऊंगी, तुम बस से जाओगी? हाँ, मैं इस तरफ जाने वाली हूँ। कल मिलते हैं। बाय। बाय। कहाँ हो तुम? स्कूल के सामने। अभी घर जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक काम करो, जल्दी बाहर आओ, मिलते हैं। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। आज हम दोनों मिलकर साउंड चेक करने वाले हैं। अगर मैं साउंड चेक ऑन करूं तो तुम 3rd फ्लोर पर जाकर चेक करके आना। कोई बात नहीं, तुमने ये सब पहले ही सीख लिया, इसलिए तुम यही रहो, मैं चेक करके आऊंगा। तो मुझे इन्हें पहली से तीसरी मंजिल तक एक एक करके प्ले करना होगा। जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तब। ओके, इसे ऑन कैसे करना होगा? तुम यहाँ प्रेस करो। कोशिश करो। हेलो हेलो। ओह, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। हेलो हेलो, क्लियर? हेलो। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वाओ, ये तो वाकई में अच्छा है। इसलिए तुम फोन की जगह इसका इस्तेमाल करते हो? ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब 3 या 4 लोग राउंड लगाते हैं। मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, उसे ऑन करो। ओके। गुड जॉब, नो मिस्टेक्स। तुमने अच्छे से किया। मैंने अच्छी तरह सीखा है। अच्छा गोयुन टेक, वैसे तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या नहीं? क्या मतलब? आज ब्रॉडकास्ट के दौरान मैंने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुम गुस्सा करोगे। तुमने अच्छा किया। सच कहूं तो अगर तुम्हें कॉल नहीं किया जाता तो मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन जब मैंने सोचा तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों का रिएक्शन बुरा नहीं था, उन्हें पसंद आया था। हाँ, देखा तुमने, कभी कभी कठोर बने रहना और प्लान के हिसाब से काम करने से अच्छा होता है। मुझे लगता है तुम्हें भी मेरी तरह इम्प्रोवाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार ऐसा करो। अगली बार हमें पहले बता देना। ओके, अच्छा ठीक है। 3rd फ्लोर पर काम पूरा हो गया, अब उसे ऑफ कर सकती हो। ओके। लेकिन एक बात तो है, तुम सही थी। कभी कभी बदलाव से अच्छे हालात पैदा हो सकते हैं। उस हिसाब से तुमने आज पहली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शायद मैं ये पहले नहीं कह सकता था। द लंच टाइम कन्फेशन, उसमें वो स्टोरी तुमने भेजी थी? हाँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे चुना जाएगा। मैंने इसे गुस्से में लिखा था, लेकिन इसे एक कहानी के रूप में पढ़ा गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आई एम कि सॉरी जी, मैं आज तुम्हारी कहानी सुन रहा था।
और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना? नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जी, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हम दोनों मिडिल स्कूल में थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, मुझे याद है। मैंने तुमसे पहले बात की क्योंकि तुम मुझे पसंद थे। उस समय तुम्हारे एक्सप्रेशंस इतने ब्लैंक थे कि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कहा था मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। अरे, जिसे हम पसंद करते हैं उसे ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं क्या? उस वक्त जब तुम मेरे बगल में बैठी थी, मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगे? जब उस वक्त तुमने मुझे कागज देकर डिनर पर जाने के लिए पूछा था, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब हमने साथ में पहली बार खाना खाया, मुझे वो दिन याद रहेगा। मुझे भी। मैं बहुत खुश थी कि तुमने मेरी सारी बातें सुनी। मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे अलग थी। दरअसल मैं फीलिंग्स बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे कुछ भी कहना होता है तो मैं बार बार सोचता हूँ, लेकिन तुमने हमेशा मुझे सब कुछ बताया है। हैंड रिवर पर हमारी लड़ाई के बाद मैंने बार बार एक ही बात सोची, मुझे किसी और दिन वहां जाने के लिए पूछना चाहिए था। मैंने खा लिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम मुझे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए थी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, पर उस वक्त तक हम इतना लड़ते भी नहीं थे। ये पहली बार नहीं हुआ था। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता था क्योंकि हम अलग थे, लेकिन सिर्फ एक ही रीजन से हम इतनी मुश्किल समय से गुजरे हैं। मैं ये नहीं सुनना चाहती। जी, मैं जा रही हूँ। सब कुछ ठीक है ये कह के चीजों को नजरअंदाज करना, हम ऐसा करते करते थक चुके हैं। क्या है डूबुजे? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए। यही सही रहेगा। तो आखिर इसमें सही क्या है? मैं खुश थी कि आखिरकार तुम अपने मन की बात कर रहे हो, लेकिन रिश्ता खत्म करने लगे। तुम बहुत सेल्फिश हो डूबुजे। अचानक से ऐसा क्यों? अचानक नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अलग हो जाते हैं। तुमने कहा मुश्किल समय से गुजर रहा था। ब्रेकअप करते हैं। मैंने इसे चेक कर लिया है, तुम इसे बंद कर सकती हो। तुमने चेक कर लिया ना? हाँ, तुमने अच्छा किया। मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, सही है। क्या? मैं वहां पहुंचकर तुम्हें देने वाला था, लेकिन हो सकता है तुम नाराज हो जाओ। क्या? मेरा बैग कुर्सी पर है ना? तुम उसे जरा खोलोगी? तुमने कहा था ना तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। हैप्पी बर्थडे बेखुराम।
तुम ठीक तो हो ना? But I go high